Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. Class 4th New Composite Mathematics by R.S. अग्रवाल बुक का चैप्टर 11 मनी सॉल्व किया जा रहा है। आज हम एक्सरसाइज 42 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 42 बेस्ड है मल्टीप्लिकेशन पर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो यहाँ 1 से लेके 6 तक प्रोडक्ट फाइंड करना, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना, उसका रिजल्ट जो आता है उसी को प्रोडक्ट करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो यहाँ रुपए 15.85 में मल्टीप्लाई करना है 8 का। तो पहले क्या करते हैं, देखिए डेसिमल में दिया हुआ है, तो पहले ये जो डिजिट्स लिखी हुई हैं इनको एज लिख लेते हैं और इनका मल्टीप्लाई 8 में करके देखते हैं। ये रुपीज़ का सिंबल भी हटा देते हैं और डेसिमल पॉइंट भी हटा देते हैं और उसके बाद इन डिजिट्स का इससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। हमने अरेंज कर लिया। देखिए अब 8 5 जा 40 का 0, 4 कैरी आ जाएगा। 8 8 जा 64, 64 प्लस 4 68 का 8, 6 कैरी। 8 5 जा 40, 40 प्लस 6 जो कैरी आया था इसको ऐड करेंगे तो 46 का 6, 4 कैरी। 8 1 जा 8 प्लस 4 12। तो ये प्रोडक्ट आता है तब जब हम डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करते हुए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1585 यानी डेसिमल पॉइंट इग्नोर करने के बाद और रुपीज़ का सिंबल हटाने के बाद जब मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट क्या आया, 12,680। अब यहीं पर जब रुपए लग जाएगा, रुपए का सिंबल लगा देंगे यहाँ पर और डेसिमल पॉइंट भी प्लेस कर देते हैं राइट से 2 डिजिट के पहले। तो क्या प्रोडक्ट होना चाहिए, तो प्रोडक्ट में भी रुपीज़ का सिंबल आएगा और यहाँ पर भी 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लग जाएगा, यानी 1 2 राइट से 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, यानी रुपए 126.80। तो इस तरह से हमने प्रोडक्ट फाइंड कर लिया है। बी में दिया है रुपए 90.76 इंटू 15। तो यहाँ पर भी हम पहले डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करते हुए एज ए होल नंबर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो डिजिट्स हैं वो लिख लेंगे, बस डेसिमल पॉइंट हटा देंगे और यहाँ से रुपए का सिंबल हटा देंगे, फिर मल्टीप्लाई करके देखेंगे। जो प्रोडक्ट आएगा फाइनल प्रोडक्ट में वापस से हम रुपीज़ का सिंबल लगा देंगे और इसके अकॉर्डिंग हम डेसिमल पॉइंट भी लगा लेंगे। तो आइए डेसिमल पॉइंट हटाकर इन डिजिट्स को लिख लेते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने अरेंज कर लिया यहाँ पर इस तरह से। अब 5 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे। 5 6 जा 30 का 0, 3 कैरी। 5 7 जा 35 और जो 3 कैरी आया था यहाँ पर उसको भी ऐड कर लेंगे। तो 5 7 जा 35 प्लस 3 38 का 8, 3 कैरी। 5 0 जा 0 और जो 3 कैरी आया था वो यहाँ आ जाएगा। फिर 5 9 जा 45। अब 1 का मल्टीप्लाई करना है। 1 10th प्लेस की डिजिट है तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, 1 प्लेस पे कुछ नहीं लिखेंगे, सीधे 10th प्लेस के नीचे लिखना शुरू करेंगे। तो 1 6 जा 6, 1 7 जा 7, 1 0 जा 0, 1 9 जा 9। अब इन सबको आपस में ऐड कर लेंगे। तो देखिए 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। 8 प्लस 6 14 का 4, 1 कैरी। 7 प्लस 3 10 और जो 1 कैरी आया था 11 का 1 और यहाँ 1 कैरी बन के आगे जाएगा। तो 5 प्लस 1 6 और 9 प्लस 4 क्या हो जाएगा 13। तो विदाउट डेसिमल हमने जब प्रोडक्ट फाइंड किया तो हमें मिला 1,36,140। अब अगर यहाँ रुपए का सिंबल लगा दें और डिजिट यही रहे, बस यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगा दें जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो रिजल्ट यानी प्रोडक्ट में भी वही डिजिट्स ही रहेंगी। अब रुपीज़ का सिंबल यहाँ लगा है तो यहाँ पर भी रुपीज़ का सिंबल लगाना होगा। और यहाँ क्या देख रहे हैं, 2 डिजिट के पहले राइट साइड से 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगा है तो यहाँ पर भी 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगाना होगा, यानी रुपए 1361.40 इसका प्रोडक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है रुपए 114.65 इंटू 16। तो यहाँ पर भी देखिए डिजिट्स वही लिखेंगे, डेसिमल पॉइंट हटा लेते हैं।
तो 11465 और रुपीज़ का सिंबल भी हटा लेते हैं, फिर इसका मल्टीप्लाई करते हैं 16 में। तो हम देखते हैं अगर डेसिमल पॉइंट हटा देते हैं, होल नंबर मानते हुए करते हैं तो प्रोडक्ट क्या आता है। तो मल्टीप्लाई पहले हम यूनिट प्लेस से शुरू करते हैं, तो यहाँ भी यूनिट प्लेस की डिजिट देखते हैं तो 6 है, 6 5 जा 30, 30 का 0, 3 कैरी आ जाएगा, 6 6 जा 36, 36 प्लस 3 39 का 9, 3 कैरी, 6 4 जा 24 प्लस 3 27 का 7, 2 कैरी, 6 1 जा 6 प्लस 2 8 एंड 6 1 जा 6। अब 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, 1 जो ये मल्टीप्लाई 16 दिया है तो 1 कौन से प्लेस में, 10th प्लेस में, तो 10th प्लेस से लिखना शुरू करेंगे। यहाँ 1th प्लेस पे 0 लिख देते हैं। अब 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5 आएगा, 1 6 जा 6, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। अब इन्हें हम ऐड कर लेंगे तो ये प्रोडक्ट मिला, किसका प्रोडक्ट मिला, 1000 जो ये लिखा हुआ था 11,465 इंटू 16, ये हमको वैल्यू मिल गई। आप क्वेश्चन में तो रुपीज़ का सिंबल लगा था तो यहाँ भी रुपीज़ का सिंबल लगा लेते हैं और साथ में डेसिमल पॉइंट लगा हुआ था 2 डिजिट के पहले राइट साइड से, तो यहाँ पे लगा लेते हैं। तो प्रोडक्ट में भी रुपीज़ का सिंबल लगाना होगा और वहाँ पर भी 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगाना होगा राइट साइड से, तो 1 2 यहाँ पर। तो प्रोडक्ट क्या आ गया, 1834.40। यही आंसर लिखना चाहे तो आंसर लिख सकते हैं, ये आंसर है। फोर्थ में दिया रुपये 216.06 मल्टीप्लाई विद 20। तो यहाँ भी डेसिमल पॉइंट हटा लेते हैं, रुपीज़ का सिंबल हटा लेते हैं और फिर इन डिजिट्स का मल्टीप्लाई, डिजिट्स वही रखते हैं और फिर मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या प्रोडक्ट आता है। तो हमने अरेंज कर लिया है इनको, अब मल्टीप्लाई करते हैं। 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 0 आएगा, 0 0 जा 0, 0 6 जा 0, 0 1 जा 0, 0 2 जा 0। अब इस 2 का मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे एक प्लेस छोड़ देते हैं या 0 लिख देते हैं। अब 2 10th प्लेस की डिजिट है, इसका 2 6 जा 12 का 2, 1 कैरी, 2 0 जा 0 और जो 1 कैरी आया था तो यहाँ पे बन जाएगा 1, 2 6 जा 12 का 2, 1 कैरी, 2 1 जा 1, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और जो 1 कैरी आया था वो मिलके बन जाएगा 3, 2 2 जा 4। अब इन्हें हम ऐड कर लेते हैं, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 3 3 और ये 4। ये प्रोडक्ट आता है। तो हमने ये लिख दिया है, देयरफॉर जब यहाँ पर रुपीज़ का सिंबल आ जाएगा और राइट साइड से 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लग जाएगा तो प्रोडक्ट में भी यही होगा, यहाँ रुपीज़ का सिंबल आएगा और राइट साइड से 2 डिजिट पहले डेसिमल पॉइंट लग जाएगा, यानी 4321.20। प्रोडक्ट क्या आएगा, रुपीज़ 4321.20। तो फिफ्थ में दिया हुआ है रुपये 263.58 इंटू 32। तो डेसिमल पॉइंट हटा लेते हैं और रुपीज़ का सिंबल हटा लेते हैं और फिर इन नंबर्स का मल्टीप्लाई करके देख। तो पहले 2 का मल्टीप्लाई इसमें करके देखते हैं तो ये वैल्यू आती है। अब 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे मल्टीप्लिकेंट में करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो ये वैल्यू आती है। अब इन्हें हम ऐड करेंगे तो प्रोडक्ट यहाँ पर ये आता है। तो हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पर विदाउट डेसिमल पॉइंट के ये प्रोडक्ट आता है। अब यहाँ पर अगर रुपीज़ का सिंबल लगा दें, ये रुपए का सिंबल लगा दिया हमने, और यहाँ पे जो भी लिखा हुआ था उसमें हमने डेसिमल पॉइंट लगा लिया 2 डिजिट के पहले राइट से। तो प्रोडक्ट में भी रुपीज़ का सिंबल लग जाएगा। डिजिट्स तो यही रहेंगी क्योंकि डिजिट्स हमने चेंज नहीं की है।
और 2 डिजिट के पहले यानी 1 2 राइट से 2 डिजिट के पहले यहाँ डेसिमल पॉइंट लगा दिया जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या आया 8434.56। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया रुपए 1540.65, इसका मल्टीप्लाई 43 से करना है। तो यहाँ पर भी रुपीज़ का सिंबल हटा देते हैं और डेसिमल पॉइंट हटा देते हैं और इसे होल नंबर मानते हुए मल्टीप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं क्या प्रोडक्ट आता है। तो पहले अरेंज कर लेते हैं इन्हें उस तरह से। तो हमने प्रोडक्ट फाइंड किया तो प्रोडक्ट इतना आ गया है। तो हम यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई किया प्रोडक्ट ये आया। अब इसी को रुपीज़ के सिंबल के साथ लिखते हैं और राइट से 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं। तो सेम डिजिट्स हैं, तो यहाँ भी डेसिमल पॉइंट यहाँ पे 2 डिजिट्स के पहले लग जाएगा और रुपीज़ का सिंबल आ जाएगा। तो आंसर यहाँ पर होगा 66,247.95, ये इसका प्रोडक्ट होगा। क्वेश्चन 7 में दिया है इफ द कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस इज ₹63.50, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 kg ऑफ राइस। 1 kg राइस का कॉस्ट दिया है ₹63.50 और 15 kg ऑफ राइस का कॉस्ट पूछा गया है, यानी 1 का दिया है और मैनी का पूछा गया है। तो जब भी ऐसा हो कि आपको 1 के बारे में दिया हो और मैनी के बारे में, ज़्यादा के बारे में पूछा जाए तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे और जो प्रोडक्ट आएगा वही रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ राइस। 1 kg राइस का कॉस्ट कितना दिया है ₹63.50। देयरफॉर का साइन है, कॉस्ट ऑफ 15 kg ऑफ राइस इक्वल टू क्या होगा 1 kg राइस का जो भी कॉस्ट है उसका 15 टाइम्स हो जाएगा, यानी उस कॉस्ट में 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 kg ऑफ राइस का कॉस्ट पता चल जाएगा। अब अभी तक जैसे प्रोडक्ट फाइंड किया वैसे ही करेंगे, यहाँ डेसिमल पॉइंट हटा देते हैं और रुपीज़ का सिंबल हटा के इन्हीं डिजिट्स को लेते हुए हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमने अरेंज कर लिया, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 0 जा 0, 5 5 जा 25 का 5 2 कैरी, 5 3 जा 15 + 2 17 का 7 1 कैरी, 5 6 जा 30 एंड 30 + 1 जो कैरी था वो मिला के 31 हो जाएगा। अब 1 टेंस प्लेस की डिजिट है तो यहाँ पर एक 0 रखते हैं। अब 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, 1 0 जा 0, 1 5 जा 5, 1 3 जा 3, 1 6 जा 6। अब इन्हें ऐड कर लेते हैं तो 0 + 0 0, 5 + 0 5, 7 + 5 12 का 2 1 कैरी, 1 + 1 2, 2 + 3 5, 6 + 3 9। प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर आ गया है। तो विदाउट डेसिमल पॉइंट और रुपीज़ सिंबल के बिना प्रोडक्ट ये आया। अब यहाँ पर तो हमारे पास रुपीज़ का सिंबल था तो यहाँ रुपीज़ का सिंबल लगाएंगे और ये डेसिमल पॉइंट दिया हुआ था यहाँ पर 2 डिजिट के पहले राइट साइड में, तो यहाँ पर भी 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। यानी 15 kg ऑफ राइस का कॉस्ट क्या है 952.50। अब हम आंसर का स्टेटमेंट लिख लेंगे यहाँ पर, हैंस द कॉस्ट ऑफ 15 kg ऑफ राइस इज ₹952.50। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 8, अ टेनिस रैकेट कॉस्ट ₹532.68। एक टेनिस रैकेट कितने का आता है ₹532.68। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 सच रैकेट्स। अगर बहुत सारे रैकेट्स लेने हो, कितने रैकेट लेने हो 8 रैकेट्स लेने हो, तो क्या कॉस्ट होगा, तो कॉस्ट हमेशा ज़्यादा होगा। यहाँ पे 1 टेनिस रैकेट का कॉस्ट दिया है और आपसे मैनी यानी 8 रैकेट्स का कॉस्ट पूछा है। तो जब भी 1 की वैल्यू दी हो और मैनी के बारे में पूछा मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो क्वेश्चन 7 की तरह क्वेश्चन 8 भी है। आइए स्टेटमेंट लिख लेते हैं। यहाँ हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 टेनिस रैकेट, क्वेश्चन में दिया हुआ है ₹532.68। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 8 टेनिस रैकेट्स, तो जो भी 1 टेनिस रैकेट की कॉस्ट थी उसका 8 टाइम्स कर देंगे। तो इस नंबर पे 8 का मल्टीप्लाई करेंगे और जो रुपए का सिंबल है तो रुपए का सिंबल लगाएंगे। अब यहाँ पर विदाउट डेसिमल पॉइंट के हम मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे कि प्रोडक्ट क्या आता है। 8 8 जा 64 का 4 6 कैरी, 8 6 जा 48, 48 + 6 54 का 4 5 कैरी, 8 2 जा 16, 16 + 5 21 का 1 2 कैरी, 8 3 जा
24 प्लस 2 26 का 6 2 कैरी 8 5 जा 40 40 प्लस 2 42 हो जाएगा। तो सेम नंबर वाली डिजिट्स थी, इनका मल्टीप्लाई किया गया तो प्रोडक्ट तो यही आने वाला है। प्रोडक्ट में डिजिट्स यही रहेंगी, सेम डिजिट्स रहेंगी। अब देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ थी रुपए में दिया था, तो यहाँ पर भी रुपीज़ लिखना होगा, रुपए का सिंबल बनाना होगा। ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पर था राइट से 2 डिजिट के पहले, तो यहाँ पर भी राइट से 2 डिजिट्स के पहले डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। तो फाइनल आंसर क्या आया, 8 टेनिस रैकेट्स का कॉस्ट क्या आया, 4261.44। अब इसका स्टेटमेंट बना के यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। हैंस द कॉस्ट ऑफ 8 टेनिस रैकेट्स इज रुपये 4261.44। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9, अ कैलकुलेटर कॉस्ट रुपये 928.45। एक कैलकुलेटर की कीमत क्या है, कैलकुलेटर का कॉस्ट क्या है, रुपये 928.45। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 16 सच कैलकुलेटर्स। तो ऐसे ही 16 कैलकुलेटर्स होंगे तो उनकी कॉस्ट क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी 1 के लिए वैल्यू दी हो, जैसे 1 कैलकुलेटर का कॉस्ट दिया है और ज़्यादा कैलकुलेटर के बारे में पूछा गया है, जैसे 16 कैलकुलेटर्स की कॉस्ट पूछी गई है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा। एक कैलकुलेटर की जो भी कॉस्ट है उसमें 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाएगी। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 कैलकुलेटर। 1 कैलकुलेटर का कॉस्ट दिया हुआ था रुपये 928.45। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 16 कैलकुलेटर्स, तो 1 कैलकुलेटर का जो भी कॉस्ट है उसका 16 टाइम्स हो जाएगा, यानी 16 का मल्टीप्लाई करने पे 16 कैलकुलेटर्स का कॉस्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट हटा देते हैं पहले, और विदाउट डेसिमल पॉइंट के और बिना रुपीज़ सिंबल के हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या प्रोडक्ट आता है। तो प्रोडक्ट ये आ गया है। यहाँ रुपीज़ का सिंबल हटा दिया है हमने और डेसिमल पॉइंट हटाया, सेम डिजिट रखते हुए जब प्रोडक्ट फाइंड किया तो ये प्रोडक्ट आता है यहाँ पर। तो डिजिट सेम है तो प्रोडक्ट में भी सेम डिजिट यहाँ पे भी आने वाली है। तो हम लिखेंगे जो भी प्रोडक्ट आया था हमारा। अब यहाँ पर क्या है, रुपए में दिया हुआ है, रुपीज़ का सिंबल है तो यहाँ भी रुपीज़ का सिंबल लगाना होगा। और इनमें डिफरेंस क्या है, देखिए यहाँ पर 2 डिजिट के पहले, यहाँ पर हमने डेसिमल पॉइंट इग्नोर किया था, यहाँ पे 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगा है तो यहाँ पर भी 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। अब हम आंसर क्या देखते हैं, 14,855.20। तो 16 कैलकुलेटर्स का कॉस्ट होगा 14,855.20। अब यहाँ पर स्टेटमेंट बना के यही चीज़ लिख लेंगे। हैंस द कॉस्ट ऑफ 16 कैलकुलेटर्स इज रुपये 14,855.20। ये हमें आंसर मिल गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, अ सीलिंग फैन कॉस्ट रुपये 1,283.75। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 14 सच फैंस। तो एक सीलिंग फैन का कॉस्ट दिया हुआ है, एक सीलिंग फैन खरीदने जाते हैं तो कितने का आ जाता है वो, रुपये 1,283.75 का। तो ऐसे ही अगर 14 फैंस लेने हो तो क्या कॉस्ट होगा। तो एक फैन का कॉस्ट दिया है और 14 फैंस का कॉस्ट पता करना है। तो जब भी 1 का दिया हो और मैनी के बारे में पूछे तो हमेशा मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। फैन का जो भी कॉस्ट है उसमें 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 14 फैंस का कॉस्ट पता चल जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। कॉस्ट ऑफ 1 सीलिंग फैन इक्वल टू रुपये 1,283.75। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 14 सीलिंग फैंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 सीलिंग फैन का जो कॉस्ट है रुपये 1,283.75 में मल्टीप्लाई करेंगे हम 14 का। अब हम प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं डेसिमल का, तो यहाँ पर हम अलग से सेम डिजिट लेते हुए प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। डेसिमल पॉइंट पे हटा देंगे और रुपीज़ का सिंबल हटाते हुए यहाँ पे सिंपल इन फिगर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर सेम डिजिट रखते हुए प्रोडक्ट फाइंड किया तो ये आया। तो ये लिख लेते हैं यहाँ पर 17 .
सेम डिजिट्स हैं, बस यहाँ डेसिमल पॉइंट लगा 2 डिजिट के पहले, तो प्रोडक्ट में यहाँ पर भी डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के पहले लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमने फाइंड किया था विदाउट डेसिमल पॉइंट की किया था, जबकि एक्चुअल में यहाँ डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है 2 डिजिट के पहले और साथ में रुपीज़ का सिंबल लगा, तो यहाँ पर रुपीज़ का सिंबल भी लगाना होगा। इस तरह से 14 सीलिंग फैंस का कॉस्ट आ चुका है 17,972.50, 17,972 रुपीज़ 50 पैसे। अब स्टेटमेंट बना के लिख लेते हैं यहाँ पर। तो फाइनल आंसर का स्टेटमेंट होगा हैंस द कॉस्ट ऑफ 14 सीलिंग फैंस इज रुपए 17,972.50। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 11, अ बाइसिकल कॉस्ट रुपए 2,795.80, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 25 सच बाइसिकल्स। एक बाइसिकल का कॉस्ट जो दिया है रुपए 2,795.80 पैसे, तो ऐसी 25 बाइसिकल का कॉस्ट कितना होगा। तो 1 बाइसिकल का दिया है, 25 का पूछा गया है, तो जब 1 की वैल्यू दी हो और मैनी का पूछा जाए तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे, स्टेटमेंट लिखना शुरू करते हैं। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 बाइसिकल इक्वल टू रुपए 2,795.80, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 25 बाइसिकल्स क्या होगा, 1 बाइसिकल के कॉस्ट में 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब विदाउट डेसिमल पॉइंट एंड विदाउट रुपीज सिंबल यहाँ पर हम सेम फिगर लेते हुए मल्टीप्लिकेशन करते हैं और देखते हैं प्रोडक्ट क्या आता है। तो डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करने के बाद और हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो प्रोडक्ट ये आता है। तो इसके भी प्रोडक्ट में डिजिट्स तो वही रहने वाली हैं, ये लिख लेते हैं यहाँ पर। अब ये डेसिमल था इसलिए 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगा, तो यहाँ पर भी 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगाना होगा, और रुपीज़ का सिंबल है तो यहाँ पर भी रुपीज़ का सिंबल लगाना होगा। तो ये क्या हुआ 69,895.00 है, तो 00 फाइनल स्टेटमेंट में हम आंसर में नहीं लिखेंगे, क्योंकि 00 पैसे लिखने का मतलब नहीं होता डेसिमल प्लेस में अगर 00 ही हो। तो 25 बाइसिकल की कॉस्ट क्या हुई रुपए 69,895। अब आंसर का हम स्टेटमेंट बना लेते हैं यहाँ पर। हैंस द कॉस्ट ऑफ 25 बाइसिकल्स इज रुपए 69,895। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। अब आइए देखते हैं एक्सरसाइज 42 का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, पूनम मंथली सैलरी इज रुपए 16,825.50, व्हाट इज हर एनुअल इनकम। पूनम को मंथली सैलरी जो मिलती है हर महीने, मंथली सैलरी वो होती है जो आपको हर महीने आपको इनकम होती है। तो यहाँ पर जो भी सैलरी थी उसकी मंथली वो रुपए 16,825.50 थी। एनुअल इनकम पूछा, एनुअल मतलब पूरे ईयर में, यानी 12 मंथ का पूछा गया है। 1 मंथ का दिया हुआ है, 12 मंथ का पूछा हुआ गया है। तो क्या किया जाएगा, 1 मंथ की जो भी सैलरी उसमें 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एनुअल इनकम आ जाएगी। तो आइए सॉल्व करते हैं, तो स्टेटमेंट बना लेते हैं। यहाँ हम लिखेंगे एनुअल का मतलब होता है 12 मंथ्स। अब पूनम्स मंथली सैलरी, 1 मंथ की सैलरी क्या है उसकी रुपए 16,825.50। हर एनुअल इनकम क्या होगा, तो जो भी 1 मंथ में उसकी सैलरी है 12 टाइम कर देंगे, यानी 12 मंथ्स के लिए निकाल देंगे, वही जो है एनुअल इनकम होगा। तो यहाँ उसी तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, डेसिमल पॉइंट हटा देते हैं और होल नंबर मानते हुए इसका मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि प्रोडक्ट में कौन सी डिजिट्स आएंगी। तो जो भी प्रोडक्ट आया है उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन हुआ ये वैल्यू रुपए में दी है तो ये भी रुपीज़ में होगी, तो रुपए का सिंबल लगा लेते हैं। यहाँ पर राइट साइड से 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगा, तो यहाँ पर भी राइट साइड से 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगा लेते हैं। तो ये वैल्यू क्या बनी 2,01,906, तो ये उसकी एनुअल इनकम होगी 12 मंथ की सैलरी। तो अब फाइनल स्टेटमेंट बना लेते हैं। क्वेश्चन की आखिरी लाइन से स्टेटमेंट कॉपी करते हैं आंसर का। व्हाट इज हर एनुअल इनकम, तो हम लिख सकते हैं हर एनुअल इनकम इज रुपए 2,01,906। लास्ट में डेसिमल पॉइंट में सिर्फ 00 है, तो डेसिमल पॉइंट की ये वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। हैंस पूनम्स एनुअल इनकम इज रुपए 2,01,906। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है और इसी के साथ एक्सरसाइज 42 भी कंप्लीट होती है।